गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी कक्षा 10 की हिंदी की कार्यपत्रक आई है। कार्यपत्रक नंबर 84, जिसकी तिथि 10 फरवरी 2021 रहेगी। और आज इस कार्यपत्रक में हम आपका पठित गद्यांश लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है आपकी परीक्षा नज़दीक है। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम इन्हीं कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। क्योंकि बच्चों आपकी कार्यपत्रक काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है, इसलिए अब आपका रिवीजन कार्य स्टार्ट होता है। और दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए, आज का जो हमारा काव्यांश आया है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के एक उत्साह से आया है, जिसमें मैं आपको पढ़कर बताती हूँ क्या बोला जा रहा है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के कैसे पाले, विद्युत छवि उसमें कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इस कविता में कवि ने बादलों के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बालों का अनपढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उसमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल फैले हुए होते हैं, इसी तरह से काले बादल तुम भी पूरे आकाश में उमड़ जाओ। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। मतलब बादल अब तुम गरजने लगो। बादल के हृदय में किसी छवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसीलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो आगे इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है कि लोग गर्मी से तप रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं और कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। हे बादल, तुम गरजो और तपती गर्मी से इस धरती को अपने जल से शीतल कर दो। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बादलों से आह्वान किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि हे बादल गरजो और इस गर्मी को दूर कर दो अपने शीतल जल से। चलिए, कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं। शेर को, मेघ को, आकाश को या हवा को। मेघ को। बादल के हृदय में क्या है बताइए बच्चे। काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना, विद्युत छवि या नवजीवन। विद्युत छवि। सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे। अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक बारिश होने के कारण, कम बारिश होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। बच्चों हमने इसमें काव्यांश में पढ़ा है कि सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे। अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था बताइए बच्चों। कौन था अज्ञात दिशा से आने वाला। चलिए बताइए, अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था। अतिथि, आंधी, आवाज या बादल। बादल, क्योंकि इसमें बादलों के बारे में ही बताया गया है। कवि किससे और क्या अन करते हैं। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखना आप। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है। संसार के सभी लोग
संसार के, बताइए बच्चों, अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? संसार के सभी लोग परेशान होकर बेहाल हो जाते हैं, हो जाते हैं। आगे देख लेना इसके ऊपर, क्योंकि बारिश न होने के कारण, बारिश न होने के कारण सूखा पड़ जाता है। और बच्चों ये तो आपको पता ही है, जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है तो कितनी दिक्कत लोगों को होती है। संसार के सभी लोग परेशान होकर बेहाल हो जाते हैं क्योंकि बारिश न होने के कारण सूखा पड़ जाता है और चीज़ों का मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सारी हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो इतनी, उनकी पूर्ति करनी बहुत महंगी पड़ जाती है हम लोगों को। सब्जी, फल, सब चीज़ें बच्चों महंगे हो जाते हैं, आपको पता ही है ना। तो इस तरह से आप इसका उत्तर भी लिख देंगे। आपको मैंने अच्छे से काव्यांश समझा दिया है और इन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बच्चों अच्छे से दे दिए हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।